हम हिंदुस्तान की एक जानी मानी हस्ती मैथिली ठाकुर के घर आए हैं और हमें बड़ा फ़ख्र है कि ये हमारे दिल्ली नगर निगम की कभी स्टूडेंट रही हैं। तो आज मैं शशि कुमार काला, विद्यालय निरीक्षक नजफगढ़ क्षेत्र से बिटिया का इंटरव्यू करने आया हूँ। कुछ अपना प्राइमरी एजुकेशन का याद है? सर सब याद है, सब याद कुछ संस्मरण? बिल्कुल सर। मुझे ये याद है कि हम लोग बिहार से उठ करके दिल्ली आए थे और वो समय काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था उस समय पर कि हम लोग एकदम से गांव से, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन जब कुछ नया करना था, कुछ अच्छा करना था, इसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए पापा हम सबको दिल्ली लेकर के आए। तो एक ऑफ कोर्स मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर आई थी और मैं सोच रही थी, पापा भी सोच रहे थे कि अब क्या करें। अब तो उम्र को देखते हुए ये हुआ कि चलिए स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में स्पेशली बच्चों का एडमिशन कराना भी बहुत मुश्किल है और उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम लोग दिल्ली नगर निगम में गए, वहाँ पे बहुत आसान तरीके से हमारा एडमिशन हो गया और सब कुछ इतना कंफर्टेबल रहा और इतनी आसानी से हम लोग की पढ़ाई हो गई। मैं 5वीं में वहीं पे पढ़ी हूँ नगर निगम में, नंगली सक्रावती में, जो हमारा गर्ल्स स्कूल था। और मुझे पता नहीं चला वो समय कैसे बीत गया, इतने सपोर्ट करने वाले टीचर्स, क्योंकि मैं संगीत में भी थी तो मुझे समय नहीं मिल पाता था सर कभी कभी जाने का। तो इतने सपोर्ट करते थे, वो बोलते थे कि हफ्ते में बेटा तुम 2 ही दिन आ जाओ, लेकिन तुम आओ ज़रूर और वो 2 दिन में तुम बैठ करके सब काम निपटा लो, जितना भी हफ्ते भर की पढ़ाई हुई है। तो सबके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अभी बस मैं सभी को, सारी गर्ल्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि
पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक कहीं भी आप जाते हैं आप अपने मनपसंद का काम करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन होता है वो हर समय एक पॉइंट होता है रखने के लिए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपका उस मामले में कुछ गड़बड़ी ना हो। मुझे भी यही सब समझाते थे, बेटा अच्छे से गाइए, लेकिन आपका पढ़ाई स्ट्रांग होना चाहिए। और वो करते करते आप बहुत आसानी से अपना कोई भी, क्योंकि वो आपका एक बेसिक नॉलेज इतना मजबूत हो जाता है, उसके बाद आपको पढ़ाई परस्यू करना है, पढ़ाई में ही आगे जाना है, संगीत में जाना है, काफ़ी डांस में, स्पोर्ट्स में स्पेशली बच्चे काफ़ी इच्छुक रहते हैं। सब करिए, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए तो ऑफकोर्स। मैथिली जी के परिवार में 2 भाई भी हैं, वो भी बहुत गुणी हैं और पूरा श्रेय जाता है इनके पापा को। मैं उनके पापा से भी एक कुछ आशीर्वाद दिलवाना चाहूँगा बच्चों को, क्योंकि माँ और पिता ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना त्याग किया होता है और बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान रहा है। तो मैं आदरणीय ठाकुर साहब से चाहूँगा हमारे बच्चों को कुछ वो आशीर्वाद देना चाहेंगे। जी, आप जी जान से लग जाइए, जो भी आप सोचेंगे हो जाएगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने दूसरे को मौका में दीजिए कुछ बोलने का, खुद काम करते रहिए, वो एक दिन ज़रूर न ज़रूर फलेगा। ठीक है, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। और एक हमारा निगम का बच्चा और है जो केवल 2वीं तक पढ़ा है निगम में, उसके बाद बाल भवन स्कूल ने उसको अडॉप्ट कर लिया था मैथिली के कारण। मैथिली के साथ वो मैथिली के छोटे भाई हैं, उनके मुखारबिंद से सुनिए आप। जी, मैंने क्लास 2 तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है। तिलक नगर में हम पढ़ते थे, तो दीदी भी उसमें जाती थी, लेकिन फिर उसका एडमिशन फिर नगली सकरावती में हम आ गए, तो फिर वहाँ पे हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मैथिली, पूरे ठाकुर परिवार का। और यही दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान का जो झंडा ये बुलंद कर रही हैं, ये ऐसे ही चमकाती रहें और पूरे विश्व भर में इनके प्रशंसक हों, और बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड तक के इनके चर्चे हों। जय हिंद, जय भारत।